बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, ये है 10th क्लास की ग्रामर है इंग्लिश की। इससे यूज़ हमने कल आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में हैज़ और हैव का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको मनफी बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नो या नॉट लगाया जाए या जहाँ पर लगाया जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इंग्लिश के आपको वर्ड्स बताती हूँ। लड़कों के पास कलम नहीं है। ठीक है। अब इसकी इंग्लिश हम कैसे करेंगे? द बॉयज है आया तो हैव आएगा। नो पेन मैंने कलम। द बॉयज हैव नो पेन, लड़कों के पास कलम नहीं है। मनफी बनाने के लिए आगे है, अगर आपके पास ये कस्बे में किसी दी गई तादाद पर हो तो नोट लगाएं। ठीक है। वो कैसे, अब आपको बताती हूँ। फिक्र लगता है, मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। यानी कि मेरे पास जो मौजूदा है, यानी कि उसके बारे में बताना है कि मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। तो यहाँ पर आएगा यू किस लिए कि आई हैव, यानी कि मेरे पास आए हैं तो आई आएगा। आई हैव है आया तो हैव आएगा। ठीक है। हैव नॉट, यानी कि ये जब तादाद में हो तो वहाँ पर नोट लगाया जाता है, जहाँ पर तादाद ना हो वहाँ पर नो लगाया जाता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। मैनी बहुत सी, बुक्स। ठीक है। मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। आई हैव नॉट मैनी बुक्स, यानी कि अगर एक होती या ज़्यादा ना होती तो हम नो लगाते। यहाँ पर ज़्यादा है तो नॉट लगेगा। ठीक है। अगर की तादाद ना दी गई हो तो नो इस्तेमाल
करें। यानी कि अगर यहाँ पर तो हमने बताया कि हमारे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं, हमने बहुत सी ज़्यादा की है। अगर हमारे पास हम तादाद के बारे में ना बताया जाएगा तो वहाँ पर नॉन इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि तुम्हारे पास फूल नहीं है। यानी कि उसने तादाद को नहीं बताया, सिर्फ फूल का बताया है। तुम्हारे पास फूल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे यू हैव नो। यहाँ पर नो का इस्तेमाल आएगा, नो फ्लावर। अब इसी तरह सवालिया बनाने के लिए हैज़ या हैव शुरू में लिखें। जब आप सवालिया लिखते हैं यानी कि ये काम इसने क्यों किया है, इसने कब किया है, तो ये सवालिया आ गया। तो इसमें हैव और हैव सबसे पहले लगाया जाएगा। ठीक है, पहले आपको मैंने मनफी बनाया, फिर आपको बताया कि हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है और नॉट का कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब है सवालिया बनाने के लिए। तो हाँ, फिक्रा क्या है, हमारे पास कबूतर हैं। ठीक है, ये आ गया सवालिया। क्या हमारे पास कबूतर हैं? हैव, यानी कि हैव पहले आएगा। हैव वी, जर। ठीक है, आगे क्या है, दूसरा क्या है, क्या तुम्हारे पास झंडियाँ हैं? क्या तुम्हारे पास झंडियाँ हैं? ये भी आ गया सवालिया। है यू, पॉइंटिंग। ठीक है, क्या, तीसरा एक और है, क्या हिन्ना के पास सुर्ख कपड़ा है? ये भी आ गया सवालिया। क्या हिना के पास सुर्ख कपड़े हैं? तो क्या आएगा, हैज़।
हैज़ का इस्तेमाल पहले आएगा। हैज़ हीना रेड क्लॉथ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे है हमारा क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कब, कब, व्हेन, वगैरह, के लिफाज, हाँ, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ के लिफाज हों तो इन्हें शुरू में लिखें। ठीक है, कब, कहाँ और क्या हो तो ये सबसे पहले लिखते हैं और जुमला बना देते हैं। बना दे। ठीक है, आगे है जैसे कि वाई हैव, इसका मैं आपको एक बताती हूँ, तुम्हारी जेब में क्या है। इसकी इंग्लिश आएगी, ये सवाले बन गए तुम्हारी जेब में क्या है। तो जब सवाली फ़िक्रा बनाया तो सबसे पहले क्या आएगा, वट। वट में क्या आता है ना, वट हैव यू, तुम्हारी, यू इन यानी कि जेब के अंदर है, इन योर पॉकेट। ठीक है, अब लॉन्ग के हैव लॉन्ग, हाउ लॉन्ग और हाउ मैनी। ठीक है, इस्तेमाल करते वक्त इन्हें शुरू में लगाएं। शुरू में लगाएं। जब आप इसको हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी इस्तेमाल करते वक्त तो इसको शुरू में लें। इसके बाद
के बाद हैज़ या हैव, या हैव के बाद फिर ठीक है। ये बच्चों, ये मैंने आपको पहले आपको बताया था हैज़ और हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और ये इसका मैंने आपको बताया है कि हैज़ और हैव के बाद न और नॉट कहाँ पर इस्तेमाल होता है। लड़कों के पास कलम नहीं है, तो इसका यहाँ पर हैव आया और कहाँ पर नो आया। इसी तरह ये सारे फिर मैंने आपको बताया क्या वट हैव और व्हेन कब और कहाँ का लिफाज हो तो इन्हें शुरू में लिखा जाता है। फिर जब जैसे कि तुम्हारी जेब में क्या है, तो इससे सबसे पहले क्या आएगा वट, क्योंकि जब हैव और हैव का इस्तेमाल होता है वहाँ पर सबसे पहले लगाया जाता है और उसके बाद फ़िक्रा को किया जाता है। हाउ लॉन्ग और हाउ मैनी का इस्तेमाल करते वक्त शुरू में लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।